telling your followers that you started a live call. तो पहले कैसे ज्वाइन देखो Hurry up guys, please join us quickly. Right now we only have 2 viewers, so let's wait for others to join. Okay, Zobia, please give us a minute and we'll add you to the live session. So Assalamu alaikum guys, my name is Zaryab Afridi and I'm here on behalf of Young Inclusion Advocacy. Basically, the purpose of our live session is to highlight the different problems faced by a person with a certain disability. Well, for me or for anybody else, disability, it's all about a matter of perception. I mean, we are all disabled in our ways of life. Actually, it's the access to things that makes us different from others. So I would suggest never call someone disabled because they might have more ability than you. So today we have a very special guest in this regards, and she has a lot of abilities. Before I join her in this session, so let me brief you about her. Actually, the thing is, she's from Multan, she's an SEC qualified, and for the past 2 years she's working as a billing officer in the SU Northern Gas. Moreover, she's a beauty blogger as well as a YouTuber. So before wasting any further time, let me try to add her with us and then we'll talk. Just give us a few seconds, she'll be here. Assalamu alaikum, Zobia. Wa alaikum assalam. How are you, Zaryab? Can you hear me? Yes, I can hear you. Can you hear me? Yes, I can hear you. कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? Zobia, I think you must have heard. आपके आने से पहले इनको मैंने आपके बारे में थोड़ा ब्रीफ करा दिया. तो मैं चाहता हूँ कि आप जरा व्यूअर्स को ये बताएं कि आपको किस टाइप की डिसेबिलिटी है और आपको किस एज में ये डिसेबिलिटी हुई और स्टार्टिंग में क्या क्या मसले थे आपको. मैं एक्चुअली 6 माह की थी, 6 मंथ्स ओल्ड, जब मुझे बुखार हुआ था. तो उसमें मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी, जो कि बाद में डायग्नोज हुआ कि पोलियो है. तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा इलाज करवाया, लाइक ऑल ओवर पाकिस्तान, कोई भी जगह नहीं छोड़ी. उसमें 3 सर्जरीज भी हुई मेरी, बट बिफोर सर्जरीज ऐसा हुआ कि मेरी जो अपर बॉडी है सारी वो भी ठीक हो गई, फिर टांगें जो है वो भी ठीक हो गई. अब मसला ये है कि मेरे उसमें मसल्स डैमेज हुए, नीज के ऊपर के जो मसल्स होते हैं. अब वो मसल्स जो हैं वो डैमेज है, जिसकी वजह से मैं चल नहीं सकती. उसको चेंज करने की भी कोशिश की जब मैं KG1 KG2 में थी, इस तरह से सर्जरीज करके, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा. तो बस उस टाइम से अब तक मैं इसी कंडीशन में हूँ. लेकिन कोई सहारा हो तो उसके साथ मैं चल लेती हूँ. जैसे कि ऐसा होता है कि मोस्टली पाँव के ऊपर वजन नहीं आता, तो वजन भी आ जाता है, सही भी चल भी लेती हूँ. एक्चुअली बैकबोन का भी कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, डिसेबिलिटी आपने अपनी नहीं बताई. आई थिंक आपको पोलियो हुआ था. जी, पोलियो, वही बता रही हूँ. अच्छा, पोलियो की वजह से ठीक है आपने. अच्छा, एज यू नो कि एक पर्सन विद सर्टेन डिसेबिलिटी काफी मुश्किलात होती है शुरू में. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी एजुकेशनल जो करियर है आपका, स्कूल से फिर कॉलेज में, किन मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा और उसके अलावा आपकी क्या ग्रेजुएशन है. फिलहाल तो मेरे इतना ही पता है कि आप SEC आपने किया है, लेकिन आई डोंट नो द स्टोरी बिहाइंड दैट. तो मैं चाहता हूँ आप प्लीज जरा लोगों को ये बताएं. इसका जो क्रेडिट जाता है वो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स को जाता है, स्पेशली मेरे फादर को, क्योंकि उनके पास जब जाहिर है उनका एक डिसेबल जो आई एम द एल्डेस्ट चाइल्ड, तो जब पहली औलाद ही आपकी डिसेबल हो और उसके साथ इतने ज़्यादा मसले हों, तो उन्होंने इसको कभी भी ऐसे नहीं सोचा कि एक मुश्किल टाइम है मेरे लिए या क्या. तो उन्होंने मुझे यही सिखाया कि बाहर के लोग भी अच्छे हैं,
एंड यू कैन जी डू जी। एवरीथिंग। तो उन्होंने मुझे नॉर्मल लोगों के स्कूल में ही पढ़ाया, मैं कोई स्पेशल एजुकेशन के स्कूल में नहीं पढ़ी। और जो मेरा ओ लेवल्स किया मैंने, फिर कॉलेज भी इसी तरह उन्होंने, क्योंकि ये मुझे एक सिखाया था कि ये दुनिया, ये लोग अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। तो बाहर भी लोग अच्छे ही मिले थे। ऑनेस्टली मुझे स्कूल कॉलेज में कोई मसला नहीं हुआ। आई हैड बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ देयर। और लोग बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव थे। खास तौर पे मेरे अब्बू, वो बहुत एम्बिशियस थे और हैं मेरे बारे में कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में, और उन्हीं की सपोर्ट की वजह से तो जो है मैं यहाँ तक हूँ। मैंने ये सब किया है, मैं जो भी करती हूँ वो यही कहते हैं कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपने जो करना है आप कर सकती हैं। तो ठीक है। उन्होंने मुझे ये सिखाया कि जिंदगी में कभी ये नहीं समझना, ना कहना है मैं नहीं कर सकती। यू कैन डू एवरीथिंग। तो Can do ये anything। बेसिकली अगर घर से मिलेगा आपको कॉन्फिडेंस, तो बाहर कोई मसला नहीं होगा फिर आपको। ठीक है ठीक है। अच्छा, आपने एससीसीए किया था, उसके बाद जॉब के टाइम में कोई आपको स्ट्रगल करनी पड़ी? आपने बताया था जी कि एज अ बिलिंग ऑफिसर आप काम कर रही है, आई थिंक जी स्वी जी, गैस के जॉब। साथ। जी, स्कूल कॉलेज का टाइम तो बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ गुजरा था। जो स्ट्रगल थी वो मेरी एक्चुअली जॉब के टाइम पे थी, क्योंकि मुल्तान में फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतनी अपॉर्चुनिटीज थी नहीं जॉब के लिए। तो जी। आई वांटेड टू मूव। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पे नहीं रहती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली वही मसले के डिसेबल चाइल्ड है, अकेला कैसे रहेगी, और लड़की है तो क्या क्या होगा, और इस तरह से। ऑब्वियसली फैक्टर्स तो आते हैं। बहुत ज्यादा उनके वो थे, और मैं, क्योंकि मैंने एक एक्टिव लाइफ गुजारी थी, मतलब आना जाना, दोस्त, सैलून, हर चीज। तो मैं घर पे बैठ नहीं सकती थी। तो मैं बड़ा इस चीज पे परेशान होती थी, और बड़ा घर पे वो कहती थी कि मुझे नहीं इधर रहना। अब्बू कहते थे फाइनेंशियल इशू कोई नहीं है, तो क्या मसला है कि तुमको जॉब करनी है। और मैं कहती थी मैं घर पे, मैंने इतना फिर क्यों पढ़ा है अगर मैंने जॉब ही नहीं करनी, मुझे पता ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा बाहर जाओ, दोस्तों से घूमो फिरो। मैंने कहा नहीं, आई डोंट फील प्रोडक्टिव लाइक दैट, कि मैंने आज पे काम नहीं किया, कुछ किया नहीं है। जी बिल्कुल, वो सेटिस्फेक्शन नहीं आती। वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं आती ना, कि बस गए, खाया पिया, वापस आ गए, पैसे उड़ाए। तो जी और जी मैं ऑब्वियस। ऑनलाइन अर्न भी कर रही थी। तो उसके बाद मुझे कुछ खास वो नहीं था, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें स्वी गैस में जॉब्स आई, उसमें अप्लाई किया। मेरे फादर भी उसी SNGPL में है। तो मेरा जो है नाम आ गया, और उसके बाद मैं बिलिंग, एज अ बिलिंग ऑफिसर वो सिलेक्ट हो गई। यहाँ से मेरा एक्चुअली चैलेंजिंग पीरियड जो है वो स्टार्ट हुआ है एज अ डिसेबल। अब आके मुझे इस टाइम पे आके फील होता है कि अभी जो कुछ हो रहा है कभी, या सोसाइटी में या एट वर्क प्लेस, वो बहुत सारी मुश्किलात मुझे मेरी डिसेबिलिटीज की वजह से हैं। अब जॉब करते वक्त अच्छा आपको ये मुश्किलात का सामना करना पड़ा? अच्छा, जी एक्चुअली पिछले सेशन में जिनके साथ मेरा सेशन था, इरफान साहब के साथ था। तो जी एक्चुअली काफी लोग, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उन्हें एक सर्टेन एज में हुई है, यानी 20 साल 30 साल के बाद कोई हादसा हुआ, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उनके लिए तो काफी ज्यादा मुश्किल होती है उस चीज को अडेप्ट करने के लिए। लेकिन आपका तो चूंकि अनफॉर्चुनेटली बचपन से यही डिसेबिलिटी का वो थी आप, तो जब आप विद एज, क्या आपको ऐसा फील होता था कि यार, क्योंकि उस टाइम तो बंदा बच्चा होता है, उसको पता नहीं चलता कि यार मैं इन लोगों से क्यों डिफरेंट हूँ, ठीक है, मुझे क्यों डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है? इतना कोई खास नहीं हुआ, क्योंकि एक तो फैमिली, और फिर जो बाकी एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने कभी भी नहीं फील कराया था। ज्यादा मेरा टाइम उनके साथ गुजरता था। बाहर जाती थी, दोस्त बहुत अच्छे थे। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूंगी कि इस मामले में मैं ब्लेस्ड हूँ कि लोग मुझे अच्छे मिले। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था, जब बच्चे थे तो कभी बच्चे साथ खिलाते नहीं थे, या कहते थे कि नहीं ये तो खेलेगी नहीं कुछ भी। हमें घर आके रोती थी, तो सबसे ज्यादा जो चीज अच्छी करते थे मेरे अब्बू के, वो मेरा माइंड जो है डाइवर्ट कर देते थे। वो मुझे किसी क्योंकि मैं बच्ची थी, तो बच्चे का जहन तो डाइवर्ट करना बहुत इजी होता है। जी जी तो वो मुझे बिल्कुल। कोई ना कोई किसी ऐसे काम में लगा देते थे, या कहीं बाहर ले जाते थे, कि मैं भूल जाती थी कि मुझे किसी ने कुछ कहा है। तो वो मुझे हमेशा कहते थे कि किसी के कहने से तुम्हें कुछ नहीं हो रहा, तो तुम अपने आप में बहुत जो है एबल हो हर काम के लिए। ठीक है तो ये ठीक है। कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया था। लेकिन जाहिर है लोग बात भी करते हैं, देखते भी हैं इस तरह से। तो ऐसा कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि बाहर के लोगों पढ़ना की नहीं बातों का चाहिए। फर्क नहीं पड़ता ऑफ कोर्स। लेकिन जब ठीक है ठीक। घर के लोग अगर बात ना करें, तो बाहर के लोगों का बातों का फर्क नहीं पड़ता कभी भी। अच्छा, मुझे काफी खुशी हुई जान के कि आपको ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा, आपको काफी सपोर्टिव फैमिली थी।
लेकिन क्या आप मुझे जरा बता सकती है कि यार फैमिली सपोर्ट इसके अलावा कितनी जरूरी होती है, क्योंकि काफी जगह जो है ना फैमिली के अंदर ही ऐसे लोग होते हैं जो आपको गलत नामों से पुकारते हैं और इस तरह के मसले होते हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं मेरी जो पूरी फैमिली है वो सारी ही बड़ी अच्छी एक्सटेंडेड फैमिली के हर तरफ से, और उन्होंने ही मुझे कुछ नहीं कहा रिश्तेदारों के बारे में। हर कोई अपने अच्छा। अपने जहन से बात करता है। बात यह है कि अगर स्पेशली पेरेंट्स अगर कोई देख रहे हैं, और अल्लाह माफ करे किसी की भी ऐसे कोई बच्चे जो है वो फिजिकली चैलेंज्ड हैं या डिसेबल हैं सो टू स्पीक, तो उनको ये है कि आप अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें। अगर आप देंगे तो बच्चे के ऊपर किसी बाहर की बात का असर नहीं होगा। तो जब आप ही उसको कहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ऐसे मत करो, तो वो बच्चा ज्यादा फील करेगा उस बात को। बाकी हर कोई अपने अपने हिसाब से बात करता है, और जो लोग करते हैं हम किसी का जहन बदल नहीं सकते हैं। वो उनको या तो अल्लाह हिदायत दे या फिर उनको खुद ही कोई अकल आ जाए तो है। क्योंकि हम जी कितनी ही बिल्कुल। अवेयरनेस क्रिएट कर लें, कितनी ही बातें कर लें, कितना ही डिसेबल लोग आगे आ जाएं, कितना ही बढ़ जाएं, जो मेरे ख्याल में अब नए लोग हैं, नए यूथ है, उनमें तो बहुत कम ये कॉन्सेप्ट है कि वो किसी को डिसेबल समझें या किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट करें। ये जी, जो कुछ अवेयरनेस से ये पुराने चीज आती है। जो कुछ पुराने लोग हैं, जो जिनके या फिर जो कुछ नैरो माइंड लोग हैं, वो ऐसी बात करते हैं, तो उनकी बात को अगर आप माइंड करते हैं तो फिर ये आपका कसूर है कि किसी छोटे जी जी, जहन को इसलिए उन आप बातों को माइंड निगलेक्ट करते हैं। करना चाहिए। बिल्कुल, आपको अच्छी बात ही हमेशा जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए, सोचनी चाहिए। दूर रखें ऐसे लोगों को, अपने से भी, खुद भी दूर हो जाए ऐसे लोगों से। जी। तो क्या आप कभी इन अवेयरनेस सेशंस का हिस्सा बनी है किसी स्कूल कॉलेज लेवल पे जो होते हैं? जिस तरह अब ये हमारा वाईआईए ऑर्गेनाइजेशन है, काफी काम कर रहे हैं इस हवाले से, तो इन चीजों में कभी आपने किया है कि अपनी स्टोरी लोगों को बताए, उन्हें कहे कि यार कैसे ट्रीट करना है लोगों को, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को? मैंने कभी ये मेरा लाइफ में फर्स्ट सेशन है इस तरह का, जिसमें मैं कोई अपनी स्टोरी बता रही हूँ या लोगों को पता चल रहा है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मैंने अभी भी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया है। मुझे अभी बहुत कुछ अचीव करना है, मैं कर सकती हूँ, मुझे ऐसे लगता है, और मैंने अभी तक नहीं अचीव किया है। सो अभी तक तो मुझे ऐसे ही लगता है। और अपने बारे में ये है कि मैं अपने लिए डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त नहीं करती हूँ कहीं पे भी, कि कहीं पे भी जो है मुझे कहा जाए कि नहीं नहीं आप व्हील चेयर में आप ऐसे नहीं कर सकते, तो मैं तो उधर ही स्टैंड ले लेती हूँ, नहीं मैं तो अब जाऊंगी, मैं करूंगी, आप मुझे कैसे मना कर सकते हैं व्हील चेयर की वजह से। ये अवेयरनेस इस तरह से है कि जी। अगर किसी को ये लगता है कि चलो व्हील चेयर पे तो खामोश हो जाएगी या नहीं वो करेगी, तो वो चीज मैं कभी बर्दाश्त नहीं करती। अपनी वर्क प्लेस पे भी नहीं करती, अपने घर पे भी नहीं करती, कि इस वजह से मुझे कुछ नहीं कहा जाएगा। दिस इज समथिंग जो ठीक मेरे इख्तियार में नहीं है। ऑब्वियसली। आजकल तो माशाल्लाह काफी कुछ इस हवाले से हो रहा है, थेरेपी सेशंस हो रहे हैं, और काफी इंडिपेंडेंटली जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, जो हमारा सेंटर है, इसमें भी इन चीजों पे काफी काम हो रहा है। इवन तो हमारे पास साथ यहाँ भी जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, तो ऑल ओवर पाकिस्तान वो अकेले ट्रेवल करते हैं। तो जी। एक्सेसिबिलिटी के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मुल्तान में वहाँ पे क्या सूरत हालात है एक्सेसिबिलिटी की? जब आप बाहर जाती हैं, जो रैंप्स होते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, और जो फैसिलिटीज होती है, वो वहाँ पे प्रोवाइडेड है कि नहीं है? नहीं, नहीं है स्ट्रेट प्रोवाइडेड? आंसर है नहीं। बहुत कम अच्छा यानी। जगहों पे, बहुत कम जगहों पे है जो है एक्सेस है, और वहां पे अगर मतलब कहा भी जाए या कुछ लोग बनाए भी, तो वो रैंप्स नहीं होते, वो स्लोप्स होते हैं। इवन मेरी वर्क प्लेस पे भी मुझे 2 साल हो गए हैं, वहां पे कोई रैंप नहीं है, और वहां पे भी मेरी व्हील चेयर को लिफ्ट करना पड़ता है, और मेरे जो सीटिंग इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा है। तो मतलब मुझे ये बात समझ में नहीं आती। एक शिकायत भी है इंस्टीट्यूशन से, और पता नहीं लोग क्यों नहीं सोचते कि अगर आपने एक दिया है, कोई एड दिया है, या फिर अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी को रिक्रूट करना चाहते हैं, तो आपकी जी बिल्डिंग में, आपके पास भी, आपके ऑर्गेनाइजेशन में उनके लिए भी कोई इस तरह के जो है फैसिलिटीज होनी चाहिए उनको फैसिलिटेट करने के लिए। क्योंकि अकेली मैं नहीं हूँ अपने ऑफिस में पर्सन विद डिसेबिलिटी, कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ और लोग भी हैं जिनको डिसेबिलिटी, वो तो बाकायदा बेचारे सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं ऊपर, और उनके लिए भी अभी तक लिफ्ट तक नहीं है। इस जी। तो ये खैर ये तो रैंप्स वगैरह तो दूर की बात है। मतलब एक बंदा है या दो बंदे हैं ना, हर जगह ये चीज होनी चाहिए, प्रॉपर रैंप्स बनाने चाहिए, जहाँ पे लिफ्ट की जरूरत है वहाँ लिफ्ट बनानी चाहिए।
देखिए हो या ना हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी बंदा ना हो, तो आप जो है आपको फिर भी वो रैम्स वो चीजें बनानी चाहिए। अल्लाह माफ करे कि किस कोई वक्त का पता नहीं है, जी डिसेबिलिटी बिल्कुल, कभी कल भी हो सकती है, भी आ कोई सकती है। बीमार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको ये प्रिकॉशंस ये सब कुछ लेने चाहिए। अब हम 2022 में हैं, कोई 1950 में नहीं है कि अभी भी हमें ये चीजें सिखानी पड़ेंगी। जब हम जी इतना जी कुछ पढ़ के आते हैं, इतना कुछ सोच के आते हैं, तो ये चीजें भी हमारे पास होनी चाहिए, हमें समझना चाहिए इन चीजों को। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा है जिनसे आप काफी इंस्पायर हो इस फील्ड के में, या कहीं और, जिनसे आपको काफी मोटिवेशन मिलती है और उसी को लेके जो है आप आगे बढ़ रही है? मोटिवेशन तो मुझे जो है वो ऑब्वियसली घर वालों से मिलती है। और अगर घर वाले। डिसेबिलिटी के हवाले से देखा जाए, जिनको देख के मैं इंस्पायर होती हूँ, तो वो आप ही के ऑर्गेनाइजेशन के हैं, जबीउल्लाह। उनसे वेरी जबील। डियर फ्रेंड ऑफ माइन जी, जी वेरी बिल्कुल, डियर फ्रेंड काफी ऑफ जाना माइन। पहचाना और नाम है। उनको मैं थैंक यू भी कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये चांस भी दिया। तो मुझे जो है वो काफी कुछ समझाते हैं। और एक्चुअली जो है मेरी अगर कभी कोई थेरेपी सेशन किया तो वो उन्होंने किया है। तो जी बिल्कुल, दैट्स उन्होंने बिकॉज ऑफ इट। में काफी इन रहे और इस पे काफी काम कर रहे हैं। जी। अच्छा, जब इंक्लूजन का एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि इंक्लूजन को आप कैसे देखती है? ठीक है, इधर पाकिस्तान में यूजुअली जो है ना, इंक्लूजन का मतलब सिर्फ यही है कि यार ये बंदा ब्लैक है, वाइट है, और ये कलर डिस्क्रिमिनेशन है या इसका रिलीजन अलग है, तो इसी को इंक्लूजन का नाम देते हैं। जबकि असल इंक्लूजन जो है वो तो जो नॉर्मल पर्सन है और पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, इनको एक साथ कहीं पे काम कराना या एक ऑफिस में काम कराना, ये मेरे ख्याल से इंक्लूजन है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? मेरा इस बारे में ये कहना है कि हम लोग ना डिवाइड हो चुके हुए हैं, हम लोग खुद कंफ्यूज हैं, सोसाइटी खुद कंफ्यूज है। वो चाहती भी है कि इंक्लूजन की जाए डिसेबल लोगों की, लेकिन जब वो लोग आ जाते हैं तो ये लोग रेडी नहीं होते हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए या उनको फैसिलिटेट करने के लिए। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है या हमारी जो भी सोसाइटी है, इसको पहले क्लियर होना पड़ेगा अपने माइंड के अंदर कि अगर हम किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी को इंक्लूड करना चाहते हैं, और जैसे आपने अब ये एम कर लिया है, तो आप किसी भी जगह पे ये काम कर रहे हैं इंक्लूजन का, तो आप उसको फिर फुल तरीके से करें। ये नहीं कि अब बंदा आ गया तो उसको आप फिर आगे से कहे नहीं हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो फलानी जगह ऊपर है। फिर क्यों बुलाया उस बंदे को? अगर आपने ऑब्वियस। उसको नहीं वो कर सकते थे तो फिर आपने क्यों कहा उसको? तो जी इसमें सबसे पहले हमें क्लियर होना पड़ेगा और इंक्लूड करना पड़ेगा, और जहन से, अपने जहन से तो ये बातें निकाल देनी पड़ेंगी। क्योंकि जो देखें, पर्सन विद डिसेबिलिटी जो भी कभी बाहर आता है, स्ट्रगल कर रहा है, आगे बढ़ रहा है जिंदगी में, तो वो अपनी जहन से इन चीजों से लड़ के और इन चीजों से फेस करके इनको बाहर आ रहा है। उनको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप क्या कहते हैं कि ये बंदा डिसेबल है या कुछ है, क्योंकि वो ऑलरेडी इन चीजों को फेस करके लड़ के आ रहा है। असल जो टेस्ट है, असल जो इम्तिहान है, वो आपका है कि आपने उसको कैसे एक्सेप्ट करना है। तो मैं इंक्लूजन को इस तरह से देखती हूँ। ये इंक्लूजन अभी ठीक भी है। बहुत कम है, अवेयरनेस। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाह रहा था कि आपने तो बताया माशाल्लाह से आपकी फैमिली काफी सपोर्टिव थी। बाहर के लोगों का क्या रवैया होता है? क्योंकि मैं यहाँ पे देखता हूँ अक्सर जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं उनको नॉर्मली ट्रीट नहीं किया जाता, और लोगों के पता नहीं अंदर एक फेयर सा होता है कि यार इस बंदे से पता नहीं, उनको इंसान ही नहीं लगते। तो आई होप आपके साथ ऐसा कुछ ना हुआ हो, लेकिन यूजुअली होता है, मैंने देखा नहीं है। तो नहीं, आपके स्टार्ट साथ में कभी? फर्स्ट इम्प्रेशन तो ऐसा ही होता है कि नहीं, बड़ी सीरियस है, इससे बात मत करो कि ये नाराज ना हो जाए, फील ना कर जाए। वो अपने जैसा मतलब अपने साथ जो है ना वो जेल इन करने में उनको मुश्किल होती है। लेकिन जाहिर है वो खुद जब टाइम स्पेंड करते हैं तो उनको पता चलता है कि नहीं, डिसेबिलिटी के अलावा भी मेरा नाम जोबिया है और मेरे भी कोई शौक है, मेरी बातें हैं, ये डिसेबिलिटी मुझे डिफाइन नहीं करती है। तो शुरू में सबका जो है वो इम्प्रेशन ऐसा ही होता है। तो अब तो खैर आदत हो गई, और मैंने कभी इस चीज को माइंड भी नहीं किया, और ना ही कभी मैंने सोचा है इस बारे में। मुझे पता है कि मुझे जी थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, ऑब्वियसली। जी जी। थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है उसमें। और बाकी लोग बातें बहुत करते हैं, बहुत सख्त बातें भी करते हैं, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, वो उनका जहन है। हम हमें ही उनका डील जहन है, करना है उसको उन तो आप बातों से। नहीं कर सकते। जी अच्छा, बिल्कुल ऐसे।
पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है उसका तो माशाल्लाह आपको वैसे भी पता है किन हालात में जो उस पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनके लिए स्पेशल स्कूल्स बनाए गए हैं। तो हम्म। स्पेशल स्कूल्स जाना आप रिकमेंड करेगी? आप क्या सोचती है कि यार इन बच्चों को नॉर्मल स्कूल्स में भी पढ़ाया जा सकता है? वो भी इंक्लूजन की एक अच्छी मिसाल होगी और उन्हें ऐसा भी फील नहीं होगा कि हम बाकियों से डिफरेंट है। मैं सख्त खिलाफ हूँ स्पेशल एजुकेशन और इस किस्म के स्कूल्स के। ये क्यों बनाए गए हैं? हम इंसान नहीं होते क्या? पर्सन विद डिसेबिलिटीज क्यों उनको एक अलग से आपने कर देना है? अगर आप उनके स्पेशल, क्योंकि मैं नॉर्मल स्कूल में पढ़ी हूँ, तो मैं, मेरे अंदर जो है काफी कॉन्फिडेंस भी आया है, बहुत कुछ मैंने अपने अंदर एक्सप्लोर किया है अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, अपने स्कूल में, कॉलेज में। और मेरा ख्याल है कि अगर मैं स्पेशल एजुकेशन के उसमें होती तो मैं कभी भी ना कर पाती। तो क्यों आपने किसी को स्पेशल कहना है? स्पेशल कोई बंदा किसी अचीवमेंट की वजह से होता है, किसी ने कोई अच्छा काम किया होता है मुल्क के लिए, उसके कोई फिजिकली किसी के साथ अल्लाह की तरफ से कोई मसला है, कुछ है, तो वो कोई बंदा स्पेशल क्यों कहते हैं आप उसको? जी, उस ये तो आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन जेलिंग होगी। करना सीखें। आप उनके साथ जेलिंग करना सीखें, उनको इंक्लूड करें अपने साथ। तो एजुकेशन सिस्टम में ये चीज मस्ट होनी चाहिए कि इस तरह के बच्चों को तो आप ले। सबसे पहले इवन जो मेरा स्कूल था वहां पे तो उन्होंने बाकायदा, सिर्फ मैं थी पर्सन विद डिसेबिलिटी, बाकी सब नॉर्मल थे। और लाइक फ्रॉम एमडी टू एक पियोन तक हर एक की कोशिश ये थी कि मैं खुश रहूं, मुझे कभी फील ना हो कि मुझे कोई डिसेबिलिटी है, और मैं जो है हर तरह से अपना कंट्रीब्यूशन करूं। तो ये हर स्कूल पे खैर ये चीज होनी चाहिए। गवर्नमेंट तो ये क्लेम करती है कि उन्होंने स्पेशल स्कूल्स इस वजह से बनाए हैं क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज ज्यादा है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड हो या और कोई मसला हो जो कि नॉर्मल स्कूल्स में अवेलेबल नहीं हो सकती थी। तो नॉर्मल स्कूल में वो अवेलेबल कर दें फैसिलिटीज, इसमें क्या प्रॉब्लम है उसको प्रोवाइड करने में? जो पैसा आपने स्पेशल स्कूल में लगाना है वो आप नॉर्मल स्कूल में लगाएं। वो नॉर्मल स्कूल में लगाए, ठीक है। अच्छा सोभी, आपने बताया था आपको आई थिंक ब्लॉगिंग भी करते हैं, आपको यूट्यूब पे भी काम करते हैं, तो उधर शौक कहाँ से आपका आया? वो मुझे बचपन से था, मैं पैदा ही ऐसी हुई थी। वो अच्छा। शौक ही मुझे ये मेकअप का बचपन से था, और ये फैशन और हर चीज, क्योंकि मैंने बताया कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी और है अभी तक, तो उन्होंने कभी मना नहीं किया। और बीइंग एल्डेस्ट चाइल्ड जो है वो हमेशा मेरी अम्मी अब्बू का यही होता था कि ये तैयार श्यार होके रहे, सही रहे। और मेकअप का तो मुझे बचपन से ही शौक था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि मुझे एक अपना मेकअप ब्रांड बनाना चाहिए, जो मैंने बनाया भी, फिर उसको मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया। जब मैंने वो बनाया था ब्रांड, तो मैं सोच रही थी कि मैं पीआर में किस किस ब्लॉगर को लूंगी। तो जब मैं सोच रही थी उस वक्त मैंने सोचा ये तो मैं भी कर सकती हूँ। बस फिर शुरू हो गई मैंने कर अच्छा। लिया। ये एक टोटली इम्पल्सिव डिसीजन था मेरा, ब्लॉगिंग और ये, बट ये अब जो है मेरा पैशन है, यूट्यूब ब्लॉगिंग। बहुत मैं खुश रहती हूँ ये करते हुए। ठीक है। जोबिया, एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि फ्यूचर में जो वुमेन है, ठीक है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी और किसी वजह से किसी डिसेबिलिटी के साथ वो स्ट्रगल कर रही है, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? आप क्या चाहती है कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, एजुकेशन हो, थेरेपी सेशंस हो, या आप चाहती है थेरेपी कि आप सेशन, काम करें और उनको गाइड करे? कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आप खोलना चाहती है? बिल्कुल मैं खोलना चाहती हूँ, मैं उनको गाइड भी करना चाहती हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरे ख्याल में जो थेरेपी सेशंस की जरूरत है वो फैमिलीज को है। तो जी। अगर जो है उनकी फैमिलीज, जब तक आपके घर का माहौल नहीं ना ठीक होगा, और आपके घर के माहौल से आपको ये चीज नहीं मिलेगी, बाहर की कोई थेरेपी आप पे वर्क नहीं करेगी। उसके बाद बिल्कुल उनकी थेरेपी सेशंस भी होने चाहिए, उनको ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए, और उनको बताया जाना चाहिए कि वो किसी से भी कम नहीं है, वो भी नॉर्मल हैं। अपने आप को वो जो है अपनी बहुत सारी एबिलिटीज हैं जो हम इसी खौफ की वजह से नहीं एक्सप्लोर कर पाते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि ये डिसेबल होके ऐसे कर रही है, डिसेबल होके वैसे कर रही है। ये चीज को दूर करना चाहिए। ठीक है। अच्छा अपने हक के लिए बोलना चाहिए। डिसेबल होने का ये मतलब नहीं है कि आप इंसान नहीं है और आप अपने हक के लिए नहीं बोल सकते, तो आपको माफी दे दी गई है तो आप जो है, आपके साथ जो भी नाइंसाफी है वो लोगों के ऊपर माफ है, इस तरह नहीं, अपने हक के लिए भी लेकिन बोलना चाहिए। पाकिस्तान में एक और मसला है कि जो वुमेन है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, उनको घरों से बाहर जाने नहीं दिया जाता काम करने के लिए कि यार एक तो लड़की हो, ऊपर से डिसेबल हो, तो तुम कैसे काम करोगी? वो लड़की देखें, अगर
लड़की है, डिसेबल है, और अगर आप उसको स्पेशल कह रहे हैं तो उसमें मेरे ख्याल में एक मर्द से ज्यादा बहादुरी होती है कि एक जी आपके अंदर बिल्कुल। एक, क्योंकि देखें, अगर आप एक लड़की की नेचर देखें तो उसके फेस पे पिंपल भी निकल आया ना तो वो बड़ी परेशान होती है कि ओहो मेरे फेस पे पिंपल निकल आया, मैं बाहर कैसे जाऊंगी। हमारी तो डिसेबिलिटी ऐसी है कि हम इसको कंसील भी नहीं कर सकते हैं, छुपा भी नहीं सकते हैं कहीं पे। तो जब वो बाहर ऑब्वियसली। जा रही है तो उसके अंदर बहुत हिम्मत है। तो आप क्यों उसको रोक रहे हैं या किसी चीज से मना कर रहे हैं? तो बिल्कुल उसको बाहर जाना चाहिए। और अगर लोग कुछ कहते हैं तो उस औरत, उस लड़की में खुद हिम्मत होनी चाहिए उन लोगों को शट अप कॉल देने की कि आप अपना जो जबान और जहन है वो अपने पास ही रखें, वी डोंट नीड दैट। ये मतलब खरीदी नहीं हुई दुनिया किसी ने, सबकी है, अल्लाह ताला ने हमें भेजा तो हमारी भी है। और थेरेपी सेशंस आपके हुए थे बचपन में? मतलब नहीं। स्टार्टिंग में व्हीलचेयर के साथ बंदा अडेप्ट नहीं होता। अच्छा, आपने खुद ही सब कुछ किया है? मैंने खुद ही, बस ये था कि बचपन में मुझे ये था कि मैं कभी व्हील चेयर पे ना बैठूं। मुझे ऐसे लगता था जिस दिन मैं व्हील चेयर पे बैठ गई उस दिन मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। तो मेरे, क्योंकि पेरेंट्स ने मुझे बड़ा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच में रखा हुआ था कि सब अच्छा होगा, आगे तुम ठीक हो जाओगी, और अगर नहीं भी हुई तो कुछ बुरा नहीं होगा। इट्स नथिंग कि आप इसके बारे में परेशान हो या कुछ। और मैं ऐसा सोचती थी कि जिस दिन मैं व्हील चेयर पे बैठ गई ना उस दिन बस जिंदगी मेरी खत्म हो जाएगी। तो मैंने जब स्कूल में एडमिशन आई लिया होप था। आप नहीं सोचती होगी और काफी आपका वो परसेप्शन चेंज हो गया होगा। जी। आपका आई थिंक वो परसेप्शन अभी चेंज हो गया होगा, जिस तरह आप सोचती थी कि यार व्हील चेयर पे मैं बैठूंगी तो बस उधर ही जिंदगी खत्म। वो अब मैं काफी छोटी थी, फिफ्थ क्लास के बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे उसके सामने व्हील चेयर ला के खड़ी क्योंकि तब तक तो मुझे अबू गोद में उठाते थे। तो उसके बाद जो है व्हील चेयर पे जब मैं एक स्कूल में गई, वो काफी बड़ा स्कूल था, ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल का नाम है। तो जब मैं वहां पे गई थी, वो बड़ा स्कूल था, तो वहां पे व्हील चेयर यूज करना जरूरी था। मेरे अब्बू गोद में नहीं उठा के मुझे क्लास में लेके जा सकते थे। तो जी। वहां पे फिर जब व्हील चेयर पे मैं फर्स्ट डे बैठी तो मैं बहुत डरी हुई थी और बहुत एक जाहिर है बच्ची थी, परेशान थी, बट लेकिन विद इन अ वीक मैं अडेप्ट इसलिए कर गई कि मेरे स्कूल के लोग बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे ये समझाया था कि व्हील चेयर पे बैठना, या अपने एक, डायरेक्ट नहीं बताया था, अपने रवैयों से ये बताया था कि अगर मैं व्हील चेयर पे हूँ तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो मैं भी उनके जैसी हूँ, मतलब आई वॉज नॉट अलाउड के ब्रेक में मैं क्लास में ही बैठी रहूँ, नहीं बाहर आओ, बाहर खेलो, बच्चों से बातें करो, दोस्त बनाओ। और जो बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है उसमें मुझे, मेरे लिए स्पेशल गेम्स बनाई जाती थी सिर्फ एक बंदे के लिए। ठीक है। तो मुझे था कि वो अच्छा, सही नहीं है। जोबिया, आपको ऑलरेडी हमने बड़ा परेशान किया, इवन दो आपने हमें कहा था कि यार आपने किसी सेंटर वगैरह में काम भी नहीं किया और अपनी लाइफ के बारे में आप हमें बताएगी। जॉब्स जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, आई थिंक हर फील्ड में काफी जगह पे ऐसी सीट्स होती है, लेकिन वो डिजर्विंग लोगों को नहीं मिलती, खरीदी जाती है या जो है नॉर्मल लोगों को दी जाती है। तो क्या आपने कहीं पे ऐसा देखा, एक्सपीरियंस किया है कि किसी के साथ ज्यादती हुई हो और जो है वो सीट, उनके जो कोटा होता है, सीट होता है, वो किसी और को दी गई हो, नॉर्मल पर्सन को? मैंने ऐसा ऐसा कुछ देखा नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हैं जॉब की पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। तो खास जी। तौर पे मुल्तान जैसे शहर में, अगर हम बड़े शहरों की बात करें जहाँ पे सिटी लाइफ है, जैसे कि इस्लामाबाद है, लाहौर है, कराची है, या पिशावर हो गया, इस तरह वहां पे कोई ना कोई तो जॉब हो ही जाती है। यहाँ पे जॉब है ही नहीं, इनके पास तो वो वैसी बिल्डिंग ही नहीं है, मतलब आपने फोर्थ फ्लोर पे बनाया हुआ है ऑफिस और वहां पे सारी सीढ़ियां ही हैं, लिफ्ट नहीं है, तो आप अगर वहां पे पर्सन विद डिसेबिलिटी का क्या ऐड दे सकते हैं या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? यही इंक्लूजन नहीं है ना माशरे में। ये बात भी इंक्लूजन की करते हैं और फिर उनको बिल्डिंग फोर्थ फ्लोर पे बनाए होते हैं, ऑब्वियसली आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया। अच्छा जोबिया, थैंक यू कहना चाहूंगा आपको, आपने अपना टाइम भी दिया और मुझे अलाउ भी किया कि मैं आपसे किसी किस्म का सवाल भी पूछ सकता हूँ, क्योंकि ये काफी सेंसिटिव क्वेश्चंस होते हैं। बस इसको कंक्लूड करते हैं। आखिर में अगर आप कोई मैसेज देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को कि कैसे लोगों को जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनको कैसे ट्रीट करें, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है वो किस तरह अपनी एबिलिटीज को बाहर निकाले और कभी डिमोटिवेट फील ना करे। सबसे पहले तो मैं आपको और ज़बीउल्लाह को थैंक यू करूंगी कि आपने मुझे चांस दिया यहाँ पे आने का, और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आपके साथ ज़रिया, आप थैंक यू वेरी मच।
और थैंक यू। बाकी जो है मैं यही कहना चाहूंगी, मैं फिर से वही अपनी बात को रिपीट करूंगी कि सबसे पहले पेरेंट्स जो हैं, अगर उनकी औलाद में ऐसा कोई मसला है, कुछ है, तो वो प्लीज उसको इस तरह से मत देखें कि उनके साथ कोई मिसहैप हो गया है या कुछ हो गया है। ये उनके लिए चैलेंज है और इस चैलेंज को अच्छे से वो निभा सकते हैं। तो सबसे पहले तो वो अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें। बच्चों को आप कॉन्फिडेंस देंगे तो बाहर के लोग उनको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चे को ताकत घर से मिली होगी। और बाकी पर्सन विद डिसेबिलिटीज को मैं ये कहूंगी कि आप डिसेबल नहीं हैं, हम लोग डिसेबल नहीं हैं। जो समझ रहे हैं हमें डिसेबल वो है, तो जी हमें बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना और आगे बढ़ना है। हमारा सिर्फ मूव करने का, बात करने का, कुछ भी अगर किसी को डिसेबिलिटी है वो तरीका डिफरेंट है। हम भी इंसान हैं और अपने हक के लिए कभी भी पीछे मत हटें। किसी को अलाउ ना करें कि वो आपको डिसेबिलिटी की वजह से आपके साथ डिस्क्रिमिनेट करें। आगे बढ़ें जिंदगी में और आप बढ़ सकते हैं आगे। ये सिर्फ सब कुछ हमारे इधर दिमाग में है कि हम डिसेबल भी इधर हैं, कमजोर भी इधर हैं, सब कुछ हमारे दिमाग में चल रहा है। जिस दिन यहाँ से ठीक हो जाएंगे उस दिन हम भी बराबर हो जाएंगे इनके। तो कभी भी ठीक कोई हमें है। समझता है तो नहीं इस तरह से करना चाहिए। जी थैंक यू जोबिया, आपने काफी जो है रोशनी डाली, काफी क्वेश्चंस, काफी सवालात पे। और आई होप कि इस लाइव सेशन से काफी लोगों में अवेयरनेस आ गई हो और इस हवाले इस फील्ड में कुछ करें आगे। इंशाल्लाह आपसे उम्मीद करते हैं कि फिर कभी मौका मिलेगा आपसे बात करने का और इसी तरह किसी और लाइव सेशन में हम जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर। अल्लाह हाफिज।